को पूरा नहीं कराना, कुछ कुछ चीजें आपको बतानी है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे हम लोग, समझना इसको ध्यान से। एमएमसी इज द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। अब इतना क्यों सोच रहे हो तुम लोग, इतना क्यों सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो। नुकसान क्या, क्या नुकसान है? मेरा कुछ नुकसान नहीं है अगर मैं मोनेटाइजेशन ऑफ कर दूंगा। नुकसान चलो मान लिया नुकसान है, तो मेरा एक का नुकसान है ना, 3500 लोगों का तो फायदा हो रहा है ना यहाँ पर। मेजोरिटी किसकी है, नुकसान की, फायदे की? रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:3500। एक का नुकसान है, 3500 का फायदा, तो मैं तो ये रिस्क रिवॉर्ड लेने के लिए तैयार हूँ। एक का नुकसान है, 3500 का फायदा हो रहा है, मैं तो जरूर लूंगा ना भैया फिर। तो इतना टेंशन मत लो तुम, अपने फायदे के हिसाब से काम करो। चलो आगे की बात करते हैं। तो यहां पर हमारे पास में पहले रिवीजन में कराऊंगा आपको। कल मैंने आपको सीजीसी जो था उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताया था, सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट जो थे हमारे, ठीक है, जो सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट थे। उसके बारे में कल मैंने आपको रैली बेस रैली, नी कैप और कुछ और तरीके से आपको वो चीज़ें बताई थी कि किस रीज़न को हमें बेसिकली इमरजेंसी एरिया की तरह यूज़ करना पड़ता है। आप कह सकते हो कि हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं जो हम छूटने के बाद यूज़ कर सकते हैं। उन कई सारी चीज़ों में से सेंट्रल जोन के कल मैंने आपको चीज़ें बताई थी, जैसे नी कैप हो गया, ठीक है, जैसे आपका WM वाले पोर्शन हो गए, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसके आगे के बारे में बात करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ और तरीके से इसके अंदर ही कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थोड़े से एक्सप्लेनेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से हम लोग कैसे समझ सकते हैं इसको, ध्यान से समझना। तो यहां पर हम यूज करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमें पूरे ट्रेंड की कमजोरी के बारे में पता लग जाएगा, वो किस तरीके से कमजोर होता है रैली करते टाइम, ट्रेंड बनाते टाइम, सारी चीजों के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक ट्रेंड है जो डाउन की साइड जा रहा है, ठीक है। अब हमें इसमें पता नहीं लगता कि एक ट्रेंड भी अपने आप को अंदरूनी कैंडल्स के जरिए कैसे कमजोर कर रहा है। तो मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। होता क्या है कि जो कैंडल की जो कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमें देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले कैंडल की जो बॉडी होती है वो हमें देखनी पड़ती है, जिसे हम लोग एक तरह से होल्डिंग वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। कैंडल की जो बॉडी होती है ना उसको मैं होल्डिंग वॉल्यूम कहते हैं। कैंडल की जो लाइंस होती है जिन्हें हम लोग विक और शेडोज बोलते हैं, ऊपर और नीचे की जो लाइन होती है उनके बेसिस पे भी हम लोग, जिसे हम लोग हिडन प्रेशर्स बोलते हैं, मार्केट के हिडन प्रेशर्स। जैसे ऊपर की लाइन बनी हुई है तो मार्केट में बियरिश प्रेशर है, नीचे की लाइन बनी हुई है तो मार्केट में बुलिश प्रेशर है। इस तरीके से यहाँ पर इसकी बॉडी और इसके विक्स के हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो अगर होता है कि मार्केट में जो कैंडल की बॉडी है वो छोटी छोटी होती चली जाएगी, तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब है, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि एक कैंडल की बॉडी ऐसे है, ठीक है, सिंपल। जब ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है डाउन साइड में तो इसकी जो बॉडी है वो ऊपर से तो सेम है लेकिन नीचे से छोटी हो गई, नीचे की जो लाइन है वो बढ़ गई। तो इस केस में जो बॉडी है वो तो छोटी हो गई थोड़ी सी, उसकी नीचे की जो लाइन है वो भी बढ़ गई।
इसका मतलब होता है मार्केट में जो नीचे से प्रेशर है वो आ रहा है, फिर दोबारा मार्केट नीचे आती है, ठीक है, और फिर दोबारा ये बॉडी थोड़ी और छोटी हो जाती है, और फिर नीचे की लाइन और लंबी हो जाती है। एक ऐसा टाइम आता है जब इसकी बॉडी और भी ज्यादा छोटी होती है और ट्रेंड अपने आप को कंटिन्यू करने के बजाय इसी का हाई क्रॉस कर देता है, और जैसे ही हाई क्रॉस करता है एक नया ट्रेंड बनना शुरू हो जाता है। उसके लिए देखो, ऐसी कंडीशन अगर मार्केट में हम लोग सीख लें तो हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड और किसी भी तरीके के कॉम्प्लेक्स वॉल्यूम एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी कैन ओनली सॉल्व द मार्केट जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग द कैंडल्स बिहेवियर। और ये बेसिकली हर कैंडल में नहीं देखना पड़ता, ठीक है। बेसिकली हमें ये कुछ कैंडल्स, अब इन कैंडल्स को पहचानना बड़ा मुश्किल है, तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्योंकि जितनी ज्यादा तेज आपकी उल्लू की आंखें होंगी, बास की निगाह, उतनी जल्दी आपको ये ट्रेंड में दिखेगा, ठीक है। ये कैंडल्स का बिहेवियर, ठीक है, ये सबसे पहली कंडीशन है इसकी, और ये ट्रेंड के सेंट्रल एरिया में देखा जाता है। इसलिए मैंने इसको पहले आपको बता दिया कि ये सेंट्रल जोन का कॉन्सेप्ट है, उसी के अंदर है ये, ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। तो अब इसमें बेसिकली हमारे पास ये ट्रेंड के सेंट्रल एरिया पे करना शुरू करती हैं सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं यहां पर, ठीक है। अब यहां से रिवर्स करेगी तो ये अपनी कैंडल्स को छोटी छोटी करने लग जाएगी। यही स्ट्रक्चर आप, यही कैंडल कभी कभी स्ट्रक्चर कन्वर्ट करती है। जैसे कि इस कैंडल की जगह मैंने आपसे बोला यहां पीनट बना हुआ है, नीचे जब मार्केट गई उसके बाद ये पीनट छोटा हो गया, उसके बाद मार्केट में और नीचे गई फिर और छोटा हो गया, और जब इतना छोटा हो गया कि मार्केट ने पीनट को तोड़ ही दिया तो वो ट्रेंड बना के चली गई। इसी तरीके से यहां पर आपके किसी भी तरीके से कैंडल की जगह चार्ट पैटर्न भी हो सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा आगे के फेज में। अभी कैंडल्स के बारे में समझो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, वो थोड़ा और एडवांस्ड है, वो पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो अब यहां पर ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको इसे चार्ट पे दिखाता हूं, वहां मजा आएगा समझने में आपको। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो जो मार्केट में उठाने वाली कैंडल है वो कैसी है, वो मोटी है। कैसे पता लगेगा मोटी है, आपको दिखा दो। देखो यहां हम सिंपल, मैं सिंपल अभी लाइव में जो ट्रेंड बना था हमारे सामने मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो, अगर ये भी देखोगे ये भी वही है, ये देखो यहां पर भी यही हो रहा है। ये देखो कैंडल की बॉडी है, ठीक है, बॉडी छोटी हो गई, ऊपर से विक लाइन बन गई, तो यहां तो जीरो था, तो इसका मतलब है मार्केट में ऊपर से एक बियरिश प्रेशर आ रहा है। एक जो बियरिश प्रेशर होता है मार्केट में वो हमें दिख रहा है यहां पर। और ये जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है बॉडी और छोटी हो गई, प्रेशर और बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने की बजाय मार्केट ने अपने आप को क्रॉस करने की बजाय इसी को तोड़ दिया, इसको तोड़ा, ट्रेंड कंटिन्यू होना शुरू हुआ। दूसरे साइड की जो वॉल्यूम है जिसे हम लोग सेल साइड का वॉल्यूम बोलेंगे वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहा और बढ़ता रहा, एंड देन ये ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ट्रेंड में कन्वर्ट होते ही मार्केट ने अपने आप को कंटिन्यू करना शुरू करा, एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस, जो हमें यहां पर दिख रहा है फिलहाल। समझ आया? इस चीज के लिए हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं है, कुछ मतलब नहीं इस चीज से। यहाँ ट्रेंड की सिंपल एक होल्डिंग विक्स की कैपेसिटी देखी जाती है, साइज देखी जाती है, इसके बेसिस पे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अरे जब उसका वॉल्यूम ही खत्म हो गया, नीडेड वॉल्यूम जो वो इसकी जो बॉडी है वही खत्म होगी, तो इसके पास और ज्यादा पावर कहां से आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये एक सिंपल वे है मार्केट के रिवर्स करने का। ये वो है जो दिख रहा है, पहले सुनो मैं ध्यान से क्या कह रहा हूं, ये उनमें से है जो दिख रहा है। अभी इसके अंदर और कॉम्प्लिकेशंस है कि कभी कभी आपको ये कमजोर होती हुई दिखेगी लेकिन होगी नहीं, यहीं से ही एक और बड़ी सी कैंडल बन जाएगी। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं।
ये सिंपल वे है मार्केट में रिवर्सल के लिए। अभी मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल वे बता रहा हूँ आपको। अब होता क्या है कि अगर मान लो यहां पर ऐसा ना हो के कभी कभी ये कमजोरी हमें बनती हुई दिखेगी कि कैंडल की बॉडी है,